बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, आप सुन रहे हैं उद्धव गीता, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत 17वां अध्याय। आज उसमें चारों वर्ण ब्रह्मचारी और गृहस्थ के संक्षिप्त धर्मों का हम वर्णन करेंगे। जिसमें आप गृहस्थ में रहते हैं वहीं पर किस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए प्रवेश करें। ज्ञान योग पहले सुना आपने, भक्ति योग सुना और अष्टांग योग का वर्णन सुनने के बाद में अब कर्म योग की जिज्ञासा से उद्धव ने पूछा, है भगवान, आपने पहले यमना योगेन सांख्येन इसके द्वारा जिस धर्म का वर्णन किया एवं हंस रूप से ब्रह्मा जी को जिस परम धर्म का आपने वर्णन किया, उपदेश किया, वह लोक में प्रायः लुप्त सा हो गया है। आपसे अतिरिक्त उस धर्म का कोई उत्तम वक्ता नहीं दिखाई देता। अतः आप वर्ण आश्रम तथा आचारवान पुरुषों के धर्म का वर्णन संक्षेप से करिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब उद्धव ने इस प्रकार भगवान से पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के मनुष्यों के कल्याण के लिए सनातन धर्म का वर्णन करना प्रारंभ किया। कहते हैं, प्रीता क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानां सनातनान्। भगवान ने कहा, हे उद्धव, तुम्हारा यह प्रश्न धर्म संबंधी है और ये मोक्ष साधन है का देने वाला है। अतः मैं वर्ण और आश्रम धर्म का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। सतयुग में मनुष्यों का हंस रूप था, यानी शुद्ध स्वरूप था। नाम केवल एक ही वर्ण था, ज्यादा वर्ण नहीं थे। उस समय प्रजा जन्म से ही कृत्य होती थी, मतलब आनंद में रहती थी, आनंद को प्राप्त रहती थी, इसलिए उसका नाम कृत्य युग कहा जाता है। कृत्य युग में वेद, प्रणव रूप और धर्म, तप, शौच, दया और सत्य, इन चार चरणों से युक्त वृषभ रूप में था धर्म। एवं प्रजा निरंतर तपस्या में निरत रहकर केवल हृदय में ही मुझ निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करती थी। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में मुझसे ही वेद त्रयी का प्रादुर्भाव हुआ, 3 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे होता अद्रयो उद्गाता इन 3 रूप से यज्ञ में ही प्रकट हुआ। यज्ञो वै विष्णु इति श्रुते, श्रुति में ऐसा कहा गया है, यज्ञ ही विष्णु अनंतर मेरे विराट रूप के मुख, बाहु, उरु, पाद से चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हृदय से, जगन से, वक्षस्थल से तथा मस्तक से आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास प्रकट हुए। इस प्रकार जन्म स्थान के अनुरूप ही उनकी उत्तम, मध्यम और निम्न प्रकृतियां भी हुई। समदम संतोष आदि ब्राह्मणों की शौर्य, तेज, तितिक्षा और ब्राह्मण भक्ति आदि क्षत्रियों की, आस्तिक्य और दान और धन लिप्सा, धन को खूब संग्रह करना और ब्राह्मणों की सेवा आदि वैश्यों की प्रवृत्ति हुई। और तीनों वर्णों की सेवा यथालाभ, संतोष आदि शूद्रों की प्रकृति हुई। अशौच, अनृत, चोरी, कलह आदि चांडालों का स्वभाव बना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काम, क्रोध, लोभ, अप्रयोजन, धनेच्छा का त्याग तथा प्राणियों के प्रिय और हित की चेष्टा, यह वर्णों की ही सामान्य धर्म नहीं, अपितु प्राणी मात्र का अनुष्ठान है, ये धर्म बताया गया है। अहिंसा, सत्यामस्तेय
अकाम क्रोध लोभता भूत प्रिय तेहाच धर्मोयम सर्ववर्णिका। संपूर्ण सबका, सारे चारों वर्णों का उपनयन संस्कार द्वारा संस्कृत ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक गुरुकुल में निवास करता है। ब्रह्मचारी के 2 भेद बताए गए हैं, 2 भेद समझ लीजिए, उपकुर्वाण और नैष्ठिक। इनमें प्रथम जो उपकुर्वाण है, कुछ अवधि है 25 साल तक की ब्रह्मचर्य व्रत कर रखता है। दूसरा आजन्म ब्रह्मचारी गुरुकुल में श्रद्धा भक्ति से तन मन लगाकर गुरु की सेवा कर वेदाध्ययन करता है। मेखला मृग चर्म दंड कमंडलू अक्षमाला धारण करे। तंत्र में आदि से लेकर 6 पर्यंत वर्णों की जप माला अक्षमाला बताया है। रुद्राक्ष की माला आद छांत गतैर्वर्णै जपमालाक्ष मालिका। ब्रह्मचारी जप और भोजन करते समय मौन रहे, नख और रोब न कटवाए, श्रृंगार आदि से सर्वदा दूर रहे, शुक्र भूल करके भी कभी पात न करे, प्रातः साय नियम से सांध्योपासन करे, भिक्षा अन्न गुरु को समर्पण कर उनकी आज्ञा से भोजन करे, गुरु को साधारण मानव सदृश समझकर कभी उनसे दोष की कल्पना न करे और न कभी उसकी निंदा ही करे। गुरु नीतंग हो तो उन्हें भगवान कृष्ण, सत्यवादी हों तो भगवान रामचंद्र के रूप में देखें, क्रोधी हों तो नरसिंह भगवान हैं, कपटी हों तो उन्हें वामन रूप में देखें। उनके प्रति कभी साधारण मानव की भावना न करे। साधारण मानव कोई कल्पना ही नहीं है गुरु के प्रति। तो नीतज्ञ कृष्ण रूपम हे गुरुम मन्येत मानव, सत्यव्रतम रामचंद्रम नरसिंहम क्रोधिनम तथा, कपटम वामनम विद्याद दोषैस्तम न नरम स्मरेत। आदि पुराण में ऐसा ये आया। गुरु के आदेशों पर आपत्ति करने वाला अशिष्ट छात्र, अशिष्ट शिष्य तथा सभा में शास्त्रार्थ द्वारा विद्वान ब्राह्मण से पराजित करने वाला विद्वान ब्राह्मण को कभी भी पराजित करने की सोचे ही नहीं। शास्त्रार्थी पंडित चील, गिद्ध और कौवे के बैठने वाला सेवित शमशान का वृक्ष के ऊपर उसका जन्म होता है। गुरुम हुम कृत्य तुम कृत्य विप्र निर्जित्य वादता, सब शमशाने जायते वृक्ष काक गृद्धोप सेविता। शमशान में वृक्ष पर जाकर के जन्म होता है, शमशान के वृक्ष का। और शमशान के वृक्ष पर और बैठेंगे कौन? की चील, कौआ, गिद्ध। और राजा अग्नि, गुरु और स्त्री, इनका सेवन अत्यंत निकट से विनाश का हेतु है, अत्यंत दूर से निष्फल, इसलिए मध्य भाग से करना चाहिए। निकटे यदि विनाशाय यदि दूरे च निष्फला, सेव्या हे मध्य भागे न राज, बहनी, गुरु, स्त्रिया। इन चारों से न तो पास रहे ज़्यादा, न दूर रहे ज़्यादा, मध्य से ही आदर सम्मान करे। स्त्रियों का काम भाव से निरीक्षण, उनसे वैसी ही बातचीत तथा परिहास आदि ब्रह्मचारी कदापि न करे। अस्पृश्य का स्पर्श, अवक्ष का वक्षण और असंभाष्य के संभाषण कभी न करे। ये नहीं बोलना चाहिए, वैसा न बोले। इनका त्याग करे, आचार का पालन करे। इस प्रकार व्रत की समाप्ति तक ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा दे करके संवर्तन द्वारा चाहे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे अथवा संन्यास ग्रहण करे। समावर्तन के अनंतर ब्रह्मचारी अपने वर्ग के अनुरूप कुलीन तथा सुलक्षणा कन्या से विवाह करे। यज्ञ, अध्ययन और दान सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, यज्ञ, दान और अध्ययन। यदि ब्राह्मण इन वृत्तियों में भी दोष देखे तो श्लोच्छ वृत्ति से अपना निर्वाह कर ले, अन्न बीन करके। जब खेत कट जाते हैं, पहले किया करते थे, बड़े तपस्वी होते थे, आपातकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की वृत्ति स्वीकार कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, किंतु नीच कर्म कभी न करे ब्राह्मण।
न स्ववृत्त्या कथंचनम। गृहस्थ स्ववृत्त्या माने कुत्ते की वृत्ति, ये मना किया है भागवत में। देवता ऋषि पितरों श्राद्ध तथा पूजन करता रहे, भोजन से पहले गौग्रास अवश्य निकाले, अतिथि को कभी विमुख न करे, भूखे को भोजन कराना गृहस्थ का धर्म है, उसे कुछ न कुछ अवश्य ही दे, अन्यथा यह अपना पाप दे जाता है और पुण्य गृहस्थ का ले चला जाता है। लेकिन अपरिचित को कभी द्रव्य दक्षिणा न दे। अपरिचित अगर मद्यपान और मांसादि अभक्ष भोजन करेगा तो गृहस्थ को अवश्य पाप लगेगा। जिसने दिव्य दक्षिणा दी है उसको लगेगा पाप। कुटुंब अत्यंत आसक्त न हो, घर में भगवान का नाम कीर्तन करते हुए निवास करे, मन वाणी और शरीर से किसी प्राणी को कष्ट न दे। हे उद्धव, सदाचार संपन्न ऐसे आस्तिक गृहस्थ को उत्तम गति प्राप्त होती है, उत्तम गति प्राप्त होती है। धन्यवाद। गृहस्थ आश्रम के धर्म आज सुने आपने, इससे आगे का प्रवचन अगले भाग में सुनेंगे। और बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।